नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के दूसरे राज्यों के डीएलएड प्रशिक्षित के इंटर्नशिप को लेकर के मैंने वीडियो बनाया था, जिसमें कि मेरे ख्याल से उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने भी संज्ञान लिया हुआ है और उन संस्थानों का भी पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो बिन जाए हुए डिग्री दे रहे हैं, यानी जो बिन जाए यानी कि कॉलेज में एडमिशन ले लिया और साल भर कॉलेज गए नहीं, केवल परीक्षा देने के लिए लोग कॉलेज जा रहे हैं और वहां से डिप्लोमा अचीव कर रहे हैं। ऐसे उन तमाम प्राइवेट सरकारी जो भी इंस्टीट्यूशन हैं जिनको लेकर के एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूं कि एजुकेशन एक बिजनेस बन चुका है। तो इस चीज़ का संज्ञान जो है कि सरकार भी ले रही है, शिक्षा विभाग भी लगा रही है कि उनकी डिग्रियों की इस तरीके की शिकायत मिलने पर जांच होगी कि कौन से कॉलेज में आपने पढ़ा है, कौन से कॉलेज में टीचिंग करी, कौन स्टाफ था और कौन आपके यहाँ फैकल्टी थी। फैकल्टी के साथ साथ आपके क्लासमेट कौन कौन थे, क्लासमेट का नाम क्या था, ये तमाम चीज़ें होती हैं। और आपका मकान मालिक कौन था, जहां आपका कमरा था, ये तमाम चीज़ें उन चीज़ों से लिया जाएगा और किस इलाके पर रहते थे, किस दुकान से आप सामान लेते थे, तमाम चीज़ें इस तरीके की एक तरीके से पूरी तरीके से सीबीआई जांच जैसी होगी, जैसे कि उत्तराखंड शिक्षकों के लिए एसआईटी जांच होती है। तो ठीक उसी तरीके से ऐसे कॉलेजों के, ऐसे डिग्री बांटने वाले कॉलेजों की भी जांच के लिए सरकार सुनिश्चित कर रही है, विभाग सुनिश्चित कर रही है। तो इस तरीके का जो हमारा इंटर्नशिप को लेकर के वीडियो था और बाहर की डिग्रियों को जांच की जानी चाहिए या जांचा जाना चाहिए कि अभी भी कितने लोग जो हैं कि अन्य कॉलेजों में प्रशिक्षण ले रहे हैं, कि जो बाहरी राज्यों से डीएलएड ले रहे हैं और उत्तराखंड के निवासी। तो इस तरीके से जांच की जाएगी और जांच का आश्वासन भी दिया है। देखो होता क्या है वो अलग बात है। फिलहाल के लिए इस तरीके की बातें सुनने में आ रही हैं, जहाँ तक, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे डिपार्टमेंट को कह रहे हैं, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि पैसा दे करके बाहर से डिग्रियाँ करें। अखबारों के माध्यम से भी आप लोग देख रहे हैं कि खूब डिग्रियां बिक रही हैं। इस तरीके से अखबारों में भी बराबर आ रहा था, बहुत सारे लोग ग्रुप में डाल रहे थे। तो कई लोग जो हैं कि जो अन्य राज्यों से डीएलएड प्रशिक्षित हैं, तो हमारे वीडियो से थोड़ा सा परेशान हुए होंगे, आहत हुए होंगे। तो उन्होंने लिखा कि भाई जो ये सुरेंद्र सिंह बोरा है, इसका कोई काम धंधा नहीं है, ये रोज़ रोज़ एक ही टॉपिक को लेकर के आ जाता है, एक ही तरीके के वीडियो को लेकर के आ जाता है और इसके बहकावे में ना आए। ये जो है कि आपको गुमराह कर रहा है, भ्रमित कर रहा है। इस तरीके की वीडियो, इस तरीके का कमेंट उन लोगों के आ रहे हैं कि आखिर जो भी है कि ये जो है कि एक तरीके से आप लोगों को गुमराह या भ्रमित करना। लेकिन जो लोग सही हैं, जिनून हैं, तो उन लोगों को लगता है कि सुरेंद्र सिंह बोरा जो है कि उत्तराखंड की आवाज़ है, उनकी आवाज़ है और अन्य राज्यों की आवाज़ है। तो साथियों, मुझे यहाँ पर परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग मेरे बारे में कमेंट कर रहे हैं, तो शायद मुझे नहीं लगता है कि पूरा देश मुझे न जानता हो। पूरा देश मुझे जानता है और मैं बता देता हूँ कि बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस के जो सूत्रधार थे देवेश शर्मा जी से भी हमारे बारे में पूछ सकते हैं। छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों से, बीएड अभ्यर्थियों से पूछ सकते हैं और मध्य प्रदेश के तो इवन हर अभ्यर्थी मुझे जानता है, हर अभ्यर्थी से आप पूछ सकते हैं। बिहार के अभ्यर्थियों से पूछ सकते हैं, यूपी के अभ्यर्थियों से पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप जो है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के साइड में जा कर के भी देख सकते हैं कि सुरेंद्र सिंह बोरा से रिलेटेड कितने केस हैं। पूरा आप मेरा नाम डालिए और उसमें जो है कि सुरेंद्र सिंह बोरा से रिलेटेड कितने केस जो है कि हाईकोर्ट में हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने आवाज़ उठाई। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में आप पूछ लीजिए। हम उत्तराखंड से आवाज़ उठाने के बाद हम हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बहुत सारी जगहों पर हमने जो है कि अपनी टीम बनाई हुई है और बराबर हम उनको सहयोग भी करते हैं और आज भी हमारे वो केस एक्टिव हैं
जिनको लेकर के साथ में हमारी सुप्रीम कोर्ट की भी टीम तैयार बनी बैठी हुई है। जब ज़रूरत पड़े, कभी भी अगर हमारे केस हाई कोर्ट से डिसमिस हों या हाई कोर्ट से हमारे पक्ष में नतीजा नहीं आए, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार है। हमारी टीम, हमारे डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें तैयार है। राजस्थान के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं। तो इसलिए जो है कि मैं नहीं समझता हूं कि मुझे पर्चे देना चाहिए आप लोगों को। फिर भी आप लोग देख सकते हैं सुरेंद्र सिंह बोरा कौन है, क्या है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट होते हैं, खुद तो कुछ करेगा नहीं और दूसरों को जो है कि केस के लिए, और ये भर्ती भी जो है कि कोर्ट के शिकार होगी। तो निश्चित रूप से भर्ती तो कोर्ट के शिकार हो चुकी है, इस बात को मैं आपको बता देता हूँ कि आश्वस्त भी करता हूँ कि भर्ती कोर्ट के शिकार है। ये चीज़ से आप आश्वस्त रहिए। 1-2 दिन में मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से ही अपडेट दे दूंगा कि आगे होने क्या जा रहा है, कि सकारात्मक पहलू है या नकारात्मक पहलू। ये दोनों ही पहलू इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आगे होने क्या जा रहा है। समझ रहे हैं? तो दूसरी बात, बहुत सारे साथी हमारे उत्तराखंड के कह रहे थे कि जिसमें हमारे विधि से भी जुड़े हुए हमारे साथी हैं, उनके भी परिवार के लोग होंगे, तो कह रहे थे कि सर जो 70% भर्ती तो पुरानी उत्तराखंड की हो गई है, तो उसके बाद जो 30% भर्ती है वो भर्ती कैसे मर्ज होगी और उसका आगे क्या होगा। तो साथियों, थोड़ा सा इससे रिलेटेड केस की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं कि जैसा कि मेरा जयवीर सिंह वाले केस में भी जयवीर सिंह का केस हाई कोर्ट में लगा था भर्ती को लेकर, 30% भर्ती को लेकर, तो उधर जो है कि अंडर 50% को लेकर के कुलदीप डबराल जी का भी लगा हुआ केस था। तो इन्होंने कहा कि ये काउंसलिंग तो हमें करा दें जो पुराने लोग हैं, और जयवीर सिंह का मतलब था कि जो पुरानी भर्ती में आवेदन कैंडिडेट हैं वो पुरानी भर्ती जो है प्रक्रिया सुचारू की जाए, और यहाँ अंडर 50% और भर्ती प्रक्रिया सुचारू। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि बीएड को योग्य नहीं माना था 1 to 5 पढ़ाने के लिए, तो इस कारण से दोनों ही केस खारिज हो गए थे। और आगे जो है कि जयवीर सिंह जी से मेरी बात 2 बार हो चुकी है, तो जयवीर सिंह जी कह रहे हैं कि जैसे उचित समय आएगा तो मैं फिर निरंतर प्रयास करूंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। इस तरीके का उनका सकारात्मक जो रुझान है, उस सकारात्मक रुझान के आधार पर मैं बता रहा हूं। उन्होंने बताया कि जयवीर सिंह जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आगे खड़ा रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ उन्हें आर्थिक कमी के कारण से ये अकेले केसों को नहीं लड़ पा रहे हैं। ये उनका कहना था कि आर्थिक, भाई हमारा आर्थिक नुकसान उठा रहे हैं और पीछे हमारा परिवार है, बच्चे हैं, तो हम ही पूरी ज़िंदगी भर जो है कि खुद के लिए लड़ते रहेंगे तो कल को हमारे बच्चों का भविष्य भी हमारी तरह ही होगा, क्योंकि नौकरी तो मिलनी है नहीं। अगर अकेला लड़ता रहूँगा तो कहाँ तक लड़ूंगा, क्योंकि आर्थिक नुकसान परिवार का, घर का, सब चीज़ का हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी बात है कि देवेश शर्मा वाला जो लोक अदालत में केस था, उसका क्या हुआ कि मैं आज लगातार देवेश शर्मा जी से सुबह से 2-3 बार मैंने कॉल कर दिया है, देवेश शर्मा जी ने कॉल उठाया नहीं। जहाँ तक है लोक अदालत की बात कर रहा हूँ, तो लोक अदालत में अधिकतर चीज़ें जो है कि पक्षकार के जिनकी बात उठाई जाती है तो उसको न्याय मिलता है। यानी कि यहाँ पर बीएड की आवाज़ लोक अदालत में उठाया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट से। 29 जुलाई से 3 अगस्त तक 75वें स्थापना दिवस की तरह के उपलक्ष्य में माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। उसके लिए देवेश शर्मा जी को 27 जून को 30 हजारी कोर्ट में बुलाया था। तो 30 यानी कि लोक अदालत का मतलब है कि अगर आपका केस लोक अदालत में जा रहा तो निर्णय कुछ न कुछ आपके पक्ष में आएगा, यानी कि कंप्रोमाइज़ की कंडीशन भी इसको कह सकते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है इस तरीके की बातें होती हैं। तो साथियों, ज़्यादा कुछ न कहते हुए कि आज मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें रुझान स्पष्ट कर दिए हैं कि आने वाले जो प्राथमिक भर्ती है उत्तराखंड की, उस प्राथमिक भर्ती में आगे लड़ाई लंबी है और ये लड़ाई जंग जो है कि शुरू हो गई है। तो आगे देखना है। खुद को साबित करने के लिए हमारी 120 लोगों के आसपास की टीम पहले से गठित है। तो 120 सदस्य हैं जो अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आ चुके हैं। तो देखते हैं आगे भविष्य में लड़ाई किस प्रकार से लड़ा जा सकता है और क्या हो सकता है। मैं ये बताना आपको उचित समझता हूँ, क्योंकि ये लड़ाई अब ब्रिज कोर्स की है, ब्रिज कोर्स को एलिजिबिलिटी को लेकर के है, और उसमें जो है
SCERT के तरफ से ये प्रशिक्षण कराया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के दिशा निर्देश में NCT से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था के माध्यम से, कोई भी संस्था हो जिसके माध्यम से ये कराया गया है। और आगे इसमें क्या हो सकता है, ये सारे अपडेट आपको अपने चैनल के माध्यम से दूंगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन करता हूं कि प्लीज़, इतना मेरा हक बनता है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। आपसे इतनी चीज़ें हो सकती हैं कि आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पूरे देश की आवाज़, पूरे देश के लिए आवाज़ उठा रहा। बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि जैसे दिल्ली चलो वाले में तुम तो आओगे नहीं, तुम्हारा तो काम है वीडियो बनाना, व्यूज़ के लिए काम करना। अगर मैं व्यूज़ के लिए काम करता तो आज मेरी अंडर गाइडेंस जितने भी राज्यों की टीमें चल रही हैं ब्रिज कोर्स को लेकर के, वो नहीं चलती। और मध्य प्रदेश वालों को भी आप पूछ सकते हैं कि मैं क्या चीज़ हूँ और सारे कितने दस्तावेज उनको उपलब्ध कराएं। छत्तीसगढ़ वालों को पूछ लीजिएगा, बिहार वालों को पूछ लीजिएगा कि सारे दस्तावेज किसके द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ कि हर जानकारी के लिए मैं खुद के पैसों से प्रिंट आउट निकालता हूँ, कहीं भी आप लोगों का नहीं जाता। जितना भी दिशा निर्देश होता है उस दिशा निर्देश के लिए आपको बताता हूँ। तो इसलिए भी आप लोगों से कहने का मेरा फ़र्ज़ बनता है और आप लोगों से निवेदन करने का भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं और वीडियो को अपने हर साथी तक, कि यानी कि जो बीएड की आवाज़ है वो हर घर की आवाज़ बननी चाहिए कि हर घर से बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार है, तो बीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों की आवाज़ हर घर से बननी चाहिए। ये वीडियो ज़रूर अपने पड़ोस के, अगर उनके माँ बाप भी हैं, बीएड प्रशिक्षितों के माँ बाप भी, उन तक भी ये वीडियो पहुंचाने का कार्य करें। मैं देखता हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि देखिए इस वीडियो में आप लोगों के कितने कमेंट आते हैं, कि आप लोग कितने सक्रिय हैं। मैं ये इस वीडियो के माध्यम से जानना चाहता हूं कि आखिर बीएड वाले कितने सक्रिय हैं, कि ये वीडियो का आखिर रुझान क्या होता है, वीडियो कितना है। क्योंकि अभी ललित जी ने कहा था कि हमने कैंपेन में 1 लाख लोगों का वो ट्वीट करवाना था, 1 लाख लोगों ने ट्वीट किया, तो उन्होंने 1 लाख, पूरे देश में क्या 1 लाख ही होंगे क्या, क्योंकि 1 करोड़ तो ऑलरेडी यूपी में है। तो इसलिए भी मैं कहता हूं कि हमने अगर किसी केस के लिए भी जाते हैं तो वकील भी कहता है कि हम कोर्ट को संख्या बल दिखाना चाहिए। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपकी आवाज़ बनना चाहता हूं, आपकी आवाज़ उठाना चाहता हूं, तो आप इस वीडियो में भी संख्या बल दिखाएं, कि हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचाएं, कि हर व्यक्ति की आवाज़ बने, हर व्यक्ति की बात को इस चैनल के माध्यम से हर तीसरे व्यक्ति तक जाए कि वहाँ की आखिर इनकी जेन्युइन समस्या है, इनकी क्या क्या समस्या और कब से ये समस्याएं चल रही हैं, क्या हुआ इनके साथ, ये हर व्यक्ति को जानना चाहिए। निश्चित रूप से ये संसद तक जाएगा, ये जो है कि राष्ट्रपति तक जाएगा, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक ये आवाज़ जाएगी। भाई वीडियो है, चीफ जस्टिस इंडिया तक ये आवाज़ जाएगी, हर राज्य के राज्य सरकार के पास जाएगा, हर राज्य के शिक्षा विभाग को पास, MHRD को जाएगा, NCT को जाएगा, ठीक है, सेंट्रल CBSE बोर्ड को जाएगा, केंद्रीय शिक्षा सचिव को जाएगा। ये अगर आप हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचाने का कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी समस्याओं को देखा जाएगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।